सो हेलो एवरीवन, आज हम डोवरेनर ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डोवरेनर एक केमिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स के बारे में कुछ कहा था, मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ ट्रेंड्स होता है, तो अभी हम जानेंगे। और ट्रेड्स का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप होता है और वो तीनों का बिहेवियर यानी कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट, तो इन्होंने क्या किया था ना, क्या एलिमेंट्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया था। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर्स। ठीक है, इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, तो ट्रेड्स, जैसा कि ये कहते हैं, क्या ट्रेड्स के बारे में कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट और तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। तो हम भी जानते हैं क्या, लिथियम, सोडियम और पोटासियम जो 3 एलिमेंट है, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रुप नंबर 1 में लाई करते हैं, उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से बताते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटासियम का होता है 39। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर। ठीक है, तो हम जानेंगे इसका मतलब। जैसे कि हम ये तीनों में जो मिडिल में है सोडियम आता है, जिसका मास है 23। ठीक है, और साइड में आता है लिथियम एंड पोटासियम। तो ये दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे, 7 + 39 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23 विच इज़ द मास ऑफ सोडियम। सो वही ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो यानी वो ट्रेड्स हो जाएगा। ठीक है ना, और ये तीनों एलिमेंट में जो मिडिल वाला होगा ना, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 बचे हुए एलिमेंट के एवरेज मास होगा। ठीक है, जैसा कि हम अभी देखें। और फिर ये फेल कर गया था, मतलब ये जो बात ये बोले थे, ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। हम कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेंगे तो वो तीनों एलिमेंट पे, मतलब ये बताए थे कि हम एटॉमिक मास मिडिल का एवरेज होता है अदर्स का, सो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था हर एलिमेंट। सो इनका ये जो थियोरी दिया गया था वो फेल कर गया।